अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हुआ कि बगैर बेहोशी के ऑपरेशन कर दिया जाए। सर्जन्स का और एनेस्थेटिस्ट का एक चोली दामन का साथ है। कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ऑपरेशन करना हो तो उससे पहले बेहोशी दी जाती है। बहुत से लोग बेहोशी के बाद जब उनको कमर में टीका लगता है उसके बाद वो हेडेक का यानी सर दर्द की शिकायत करते हैं, और ये हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान ही होता है। यानी मरीज़ को अभी छुट्टी नहीं हुई होती तो उसको वहीं सर दर्द शुरू हो जाता है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये दर्द होता क्यों है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और क्या आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कमर में टीका ना लगवाएं और डॉक्टर से ये कहें कि आपको मुकम्मल तौर पे बड़ी बेहोशी यानी जिसमें हम मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालते हैं वो वाली बेहोशी दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर भुट्टा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही है, तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए। एनेस्थीसिया को या एनाल्जेसिया को अमूमन दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक जर्नल होता है, एक रीजनल एनेस्थीसिया होता है। जर्नल एनेस्थीसिया का तो समझ आता है कि मरीज़ को मुकम्मल तौर पे बेहोश किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान मरीज़ को दर्द का एहसास नहीं होता और उसको पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो वेंटिलेटर पे होता है और आखिर पे उसको रिवर्सल दिया जाता है। रिवर्सल के बाद बाज़ लोग वेंटिलेशन से वापस आ जाते हैं और बाज़ लोगों को वेंटिलेटर के ऊपर ही रखना पड़ता है। ये जर्नल एनेस्थीसिया होता है। ये बड़े ऑपरेशंस में, जिसमें पेट के ऑपरेशन होते हैं या ऊपर वाले धड़ के ऑपरेशन होते हैं, ये उनमें दिया जाता है। लेकिन नाफ से नीचे यानी अम्बलाइकस से नीचे जो वाले ऑपरेशन होते हैं उसमें हर्नियाज़ हैं, उसमें टांगों के ऑपरेशन हैं, उसमें पखाने वाली जगह के ऑपरेशन हैं, ये सारे के सारे रीजनल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, जिनको हम एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। इस रीजनल एनेस्थीसिया में कमर के अंदर टीका लगाया जाता है। मोहरों के मुख्तलिफ नाम होते हैं, उनमें एक रीजन लंबर रीजन होता है, उसमें चौथे या पाँचवें मोहरे के दरमियान ये वाला टीका लगाया जाता है। ये स्पाइनल स्पेस होती है। इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि दिमाग से नीचे तक आ रहा होता है, और इसको लुब्रिकेट करने के लिए, इसको मोबलाइज रखने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए यहाँ पर CSF फ्लूइड होता है जो कि दिमाग में पैदा होता है और फिर नीचे चक्कर लगा के वापस दिमाग में जाके ये एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में इस स्पेस के अंदर दवाई डाल दी जाती है, जिसके बाद नीचे वाला धड़ मुकम्मल तौर पे सुन्न हो जाता है, वहाँ दर्द का एहसास नहीं रहता। लेकिन मरीज़ देख रहा होता है, मरीज़ को माहौल का पता होता है, मरीज़ डॉक्टर की बातें सुन रहा होता है। इसी से मिलता जुलता एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है। उससे ज़रा पीछे की तरफ, हमारी कमर के पिछले हिस्से की तरफ एक एपिड्यूरल स्पेस होती है। ये नीडल उसमें पक्की पक्की फिक्स कर दी जाती है और उसके अंदर दवाई डाली जाती है। ये नीडल बाद में भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है और ये ऊपर वाले हिस्से में भी लगाई जा सकती है। तो ये दो तरह के रीजनल एनेस्थीसिया अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि जर्नल एनेस्थीसिया की निस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसमें मरीज़ का हॉस्पिटल स्टे कम होता है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इस एनेस्थीसिया के बाद जो कमर में टीका लगता है, बहुत से लोगों को हस्पताल में स्टे के दौरान ही शदीद किस्म की सर में दर्द शुरू हो जाती है। ये दर्द क्यों होती है, इससे कैसा बचा जा सकता है, इस वीडियो में हमने ये देखना है। दरअसल जब एक से ज़्यादा दफ़ा नीडल प्रिक की जाती है, यानी एक दफ़ा दवाई नहीं लग रही या नीडल प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं गई या नीडल मोटी इस्तेमाल की गई हो, ये दो बड़ी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से इन मरीज़ों को ऑपरेशन के बाद शदीद किस्म का सर में दर्द होता है। होता ये है कि सुराख बड़ा होता है या मल्टीपल सुराख होते हैं, तो उनमें हमारा CSF फ्लूइड जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। जब दिमाग से स्पाइनल फ्लूइड नीचे आता है तो दो काम होते हैं। एक तो जो कुशन इफ़ेक्ट आ रहा होता है दिमाग का, ब्रेन का, वो कम हो जाता है। दूसरा, वहाँ पर खून की गर्दिश बढ़ जाती है। ब्लड ये ट्राई करता है कि CSF ज़्यादा पैदा किया जाए। उस ट्राई के अंदर वहाँ पर हसासियत बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ जैसे ही बेड से उठता है, बैठने की कोशिश करता है या चलने की कोशिश करता है, तो उसको सर में शदीद किस्म का दर्द होता है। उसको बाज़-औक़ात दो दो लोग नज़र आते हैं, उसको वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आते हैं। लेटता है तो वो ठीक हो जाता है। इसको स्पाइनल हेडेक कहते हैं। और ये बहुत से लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को जो डिलीवरी में सिज़ेरियन सेक्शन किया जाता है उसके दौरान कमर में टीका लगाया जाता है, तो उनको ये वाले मसाइल आते रहते हैं। तो बहुत से लोग इसके बारे में अवेयर्ड होते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? डॉक्टर के लेवल पे करने वाले काम ये हैं कि वो मल्टीपल प्रिक्स ना करे, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा ट्राई ना करे। माहिर डॉक्टर अमूमन एक ही दफ़ा में ये दवाई लगा देता है। दूसरे नंबर पे नीडल अगर बारीक इस्तेमाल की जाए तब भी पॉसिबल है कि ये वाला दर्द ना हो, उसके बाद ये वाले मसाइल ना हो। मरीज़ के लेवल पे जो करने वाले काम हैं उसमें मरीज़ को एहतियात ये बताई जाती है कि अगर उसको डॉक्टर ने, सर्जन ने खाना पीना अलाउ कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा पानी पिए। दूसरे नंबर पे वो अपना तकिया यूज़ ना करे, यानी सर को ऊंचा ना करे। तीसरे नंबर पे वो फ्लैट लेटा रहे
یہ عموماً 6 سے 8 گھنٹوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس میں کیفین بہت افیکٹو ہے، واحد اور زبردست قسم کی دوائی ہے۔ یہ پیناڈول ایکسٹرا میں ہوتی ہے، کافی میں ہوتی ہے اور کوک میں ہوتی ہے۔ یہ مریض کو دی جاتی ہے، جس کا بہت اچھا 90% ایسا ہوتا ہے کہ ان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مریض کو پیناڈول ایکسٹرا 2 صبح دوپہر شام کے حساب سے دی جاتی ہے۔ اس کو کافی پینے کا کہا جاتا ہے 2 سے 3 کپ روزانہ۔ ساتھ میں یہی پریکاشنز جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ ان کو بتائی جاتی ہیں، تو اس سے 90% لوگوں کا یہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پھر بھی آرام نہیں آ رہا ہوتا، جن کو اٹھنے پہ سر میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، تو ان کو ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ ان کا خون اپنا نکال کے ان کی اس کمر کے مخصوص حصے میں جہاں پر ٹیکا لگا ہوتا ہے پہلے، وہاں پر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو خون وہاں پر بلڈ کلاٹ بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کا CSF فلوئڈ لیک ہو رہا ہوتا ہے وہ لیک ہونا بند ہو جاتا ہے اور ان کو اس درد سے آرام آ جاتا ہے۔ اب مریضوں کا ایک معصومانہ سوال یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ انہی چیزوں کو سن کے، انہی واقعات سے گزر کے، لوگوں کی کہانیاں سن کے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ کمر میں ٹیکا نہیں لگوانا چاہتے، آپ ہمیں مکمل طور پہ بے ہوش کر دیں۔ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایسا پاسبل ہے۔ اگر مریض کانسنٹ ہی نہ دے کہ میں کمر میں ٹیکا لگانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا، تو پھر ڈاکٹر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ اس کو قائل کر لے، وہ اس کو سمجھا لے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو مریض کو ڈاکٹر مکمل بے ہوشی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کمر میں ٹیکا ان لوگوں کو نہیں لگایا جاتا جن کی ہڈیوں کے مسائل ہوتے ہیں، جن کو کمر کا درد چل رہا ہوتا ہے، خون بہت زیادہ پتلا اگر ہو، بلڈ پریشر کم ہو، ان لوگوں کو کمر میں ٹیکا نہیں لگایا جاتا۔ ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات سرجری ڈیفر کر دی جاتی ہے، یعنی لیٹ کر دی جاتی ہے، لیکن اگر بہت نیسیسری ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تب ان کو مکمل بے ہوشی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے بیٹھ کے یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ ان میں آنے والے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، آپ کو کون سا انستھیزیا سب سے بہترین ہے۔ کوشش کیجئے کہ یہ بات ڈاکٹر پہ چھوڑیے کہ اس کو آپشن لینے دیجیے۔ لیکن آپ اگر سٹینڈ لے لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کمر میں ٹیکا نہیں لگوانا، تو کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو زبردستی کمر میں ٹیکا نہیں لگا سکتا انٹل انلیس کہ وہ آپ کو سمجھا لے، آپ کو اس کے فائدے نقصان سے مطمئن کر لے، آپ مطمئن ہونے کے بعد اجازت دے دیں، تب یہ ٹیکا لگ سکتا ہے۔ کمر میں ٹیکا لگنے کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیک ایک رہتی ہے، بعض اوقات پوری پوری زندگی رہتی ہے، 5 سال 10 سال رہتی ہے، اور یہ عورتوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ والا مسئلہ ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔